किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता और वो पार्टी जिसका देश के अंदर सरकार हो तो उसको बड़ी जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए। पत्रकार अपनी बात नहीं करते, पत्रकार देश लोगों की बात उठाते हैं, सरकार की कमजोरियों को उठाते हैं और सरकार की कमजोरियों को उजागर ना करें तो सिस्टम में दुरुस्ती कैसे आएगी। मैं अप्रिशिएट करता हूं जो पत्रकार ने कोई बात उठाई है, मगर अफसोस है इस तरीके से उस पर अटैक किया गया। और वो वीडियो मैंने देखा है, बहुत ही पूरा जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का उसको कत्ल करने का काम किया गया है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और बड़ी शर्मनाक बात है। अभी तक पार्टी के संगठन के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने उस बात की निंदा नहीं की और उस पत्रकार को मिलने का प्रयास नहीं किया। मैं अभी आपसे आने से पहले उनके घर गया था, जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं राकेश जी, और उनका हाल में जाना और उनके परिवार से भी मिला और बड़ी पीड़ा में है। काफ़ी बुरे तरीके से उनको पीटा गया और मुझे जैसे बताया गया कि यूरिन पास करने में भी अभी तक उनको दिक्कत है, और प्रेशर करने के बाद भी मेडिकल हॉस्पिटल से भी उनको छुट्टी दिलाने की कोशिश की गई। पता नहीं FIR किस तरीके से लगाई है, क्या हुआ। सुनने में आ रहा है काउंटर FIR हुई है। सवाल पूछने में भी कौन सी FIR लगती है? कौन सा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र की नाम लोग कल्पना करते थे, इसके लिए देश आजाद हुआ, लाखों लोग शहीद हुए। ये जो हमला था ये लोकतंत्र पर हमला था, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है। अब सवाल पूछने पर भी अगर हमले होंगे तो क्या लगता है कि सवाल जो है वो भाजपा से कौन पूछेगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, LG जो है वो इनके हैं, डिफेंस जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर आती है। जब इन्हीं से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सवाल किन से पूछे जाएंगे? देखिए, ये जो हमला है इसकी मैं निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में करता हूँ, और वार्न करता हूँ ऐसे पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जो पत्रकारों पर हाथ उठाएं। और भाजपा की हैबिट बन गई है जो उनसे लोगों के प्रश्न पूछे, उनकी कमजोरियों को उजागर करे, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, चाहे कोई नेता है चाहे कोई पत्रकार है। तो मैं ये आग्रह करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि आप इसका संज्ञान लीजिए और ऐसे लोगों को बुक करके अंडर लॉ उनको पनिशमेंट मिले। और दूसरा, पार्टी के लीडर जो हैं प्रदेश के और देश के, उनको उनसे भी मेरी अपील रहेगी, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कठिन हालात में? पत्रकार लोगों को जो कवरेज दे रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों की कमी है, सरकारी कमियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप इस लोकतंत्र पे हमला करके और डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को आप दबाने का प्रयास करोगे और देश चुप बैठेगा, हम चुप बैठेंगे, इसकी निंदा करते हैं और वार्न भी करते हैं। दूसरा, मेरा आप पत्रकार साथियों से भी है, आप डरें मत, आप बेबाक तरीके से लोगों की आवाज़ जैसे उठा रहे हैं उठाते रहें। लोग आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल हालात में भी। दूसरा, आपने कहा जे जितनी भी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर की बनती है, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता जो कहते हैं सरकार इस सारी जो कमजोरियाँ रही हैं, ये कहते हैं रियासत सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं। गुमराह किसको करें? आप देखें जम्मू कश्मीर में जो सरकार है ये LG के अंडर काम कर रही है सरकार। ये सरकार के अंदर होम और दूसरे विभाग नहीं है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के अंडर है, और जहाँ की सिक्योरिटी जो लोगों की जान माल की रक्षा करना केंद्रीय सरकार का, LG और होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है, उनका दायित्व बनता है, उनको जिम्मेवारी ओन करनी होगी, और जहाँ भी कमजोरियाँ होंगी उनका भी जवाब उनको देना पड़ेगा।